प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम इस धार्मिक ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम भगवत गीता की पृष्ठभूमि क्या है इसके बारे में जानकारी करेंगे। आइए जानते हैं। बंधुओं, महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला भ्रातृघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई, अतः उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उसके परामर्शदाता थे। धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार होने का अभिनय कर रहे थे।
वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडुपुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस युद्ध क्रीड़ा में जुआ में छल के प्रयोग के कारण पांडव हार गए। उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्मसम्मत रूप से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों को मांगा, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडुपुत्रों के संदेश वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। लेकिन प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर श्री कृष्ण स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट लिया, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह उस बिंदु तक पहुँच जाते हैं जहाँ से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। मित्रों, आज की ये श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी की गई। शेष अगले वीडियो में जानकारी की जाएगी। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें कि आप किस स्थान से वीडियो को देख रहे हैं, ताकि इसी तरीके से आगे भी आपको वीडियो
देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।